आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि बस क्या ही बताऊं। हम जिस जगह पर एंट्री कर रहे हैं, जिस मॉन्यूमेंट को दिखाने वाले हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ये एक ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर आप ये काफ़ी सारी कब्रें देख रहे हो। यहाँ से आपको ताज का व्यू दिखा दिया ना दोस्तों, तो आप भूल जाओगे कि ताजमहल इससे ज़्यादा खूबसूरत, मतलब अंदर से ज़्यादा खूबसूरत कहीं और से भी लग सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि बस क्या ही बताऊँ। वहाँ से जो ताज का व्यू आता है वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत नेक्स्ट लेवल वाला आता है। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको खाने आलम बाग बोलते हैं। और ये ताजमहल की जो मॉस्क है, ये ताज की मॉस्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ताजमहल की मॉस्क है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही बना, उसके जस्ट पीछे ही बना हुआ है। ये पूरा खाने आलम बाग है जो मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ। ताजमहल का वाटर ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको दिखाया था, ये उसी का बाग बना हुआ है। ठीक है, और ये पूरा वहाँ तक ये पूरा बाग है। ये ताज का लेफ्ट साइड है पूरा, ये पूरी ताज की वॉल है जो पीछे आगे तक जा रही है। उसके बाद ये पूरा बाग है। ये बाग कहा जाता है कि शाहजहाँ को इतना ज़्यादा पसंद था ना कि शाहजहाँ मोस्टली टाइम अपना यहाँ पर बिताया करते थे। ठीक है, और यहाँ पर बैठते थे, चिल करते थे, थोड़ा सा मज़े वज़े लेते थे। उसके बाद फिर वो ताज के अंदर जाते थे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ। आने वाला है इस खाने आलम बाग के सेकंड पार्ट में, जो इस वॉल के पीछे बना हुआ है। एक पार्ट मैंने आपको ये बाग दिखाया है, जो आपको दिखाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से, ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो ये उसका एंट्रेंस है दूसरे वाले बाग का। ये पूरा बाग है, यहाँ पर एक नर्सरी टाइप बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये पूरा बाग है। ये वो वॉल है जो ताज की वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बयां करती है, और वो ताज के मॉस्क का गुंबद पीछे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये आगरा की ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम लोगों ने देखी होगी, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। अब से आपको ताज का व्यू दिखा दिया ना दोस्तों, तो आप भूल जाओगे कि ताजमहल इससे ज़्यादा खूबसूरत, मतलब अंदर से ज़्यादा खूबसूरत कहीं और से भी लग सकता है। इतना ज़्यादा खूबसूरत ताज यहाँ से लगता है कि बस मैं क्या ही उसको बताऊँ। तो ये पूरा खाने आलम बाग का हिस्सा था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक मेरे पीछे वो, और एक ये पूरा आप देख रहे हैं। ठीक है, आइए। मेरे पीछे ताजमहल जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। और इसकी मतलब कैसे वो 7 वंडर्स में शुमार है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जितनी बार मैं ताज देखता हूँ ना, उतनी बार मेरे को कुछ अलग ही दिखाई देता है, कुछ अलग ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ ताज के अंदर। कभी देखता हूँ इसकी मीनारें मुझे कुछ अलग दिखाई दे रही हैं, कभी कुछ, मतलब मैं क्या इसको, अगर मैं इस पर ब्लॉग बनाने आ गया ताजमहल के ऊपर, तो व्लॉग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का हो जाएगा, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ताजमहल का इतना इतना इतिहास है, इतना ज़्यादा इतिहास है ना कि पूरे दिन में ब्लॉग शूट करूँ तब इतिहास ख़त्म ना हो, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है। बस क्या बताऊँ, मैं अगर ज़्यादा देखूँगा तो मैं ये व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, फिर ताजमहल के ऊपर ही पूरा मेरा फोकस वहीं जाएगा। तो आगे चल के मैं आपको खाने आलम बाग की और ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, अगर मैं इस बाग की इतिहास में थोड़ी सी रोशनी डालूँ तो इस बाग को मिर्ज़ा बरखुरदार ने बनवाया था, जो जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबारी थे। और ये बहुत काबिल शख्स थे, इसलिए जहांगीर ने मिर्ज़ा बरखुरदार को खाने आलम का लक़ब दिया था। तो ये पूरा बाग है, ये खाने आलम के नाम से ही है। ठीक है, और खाने आलम बाग, मिर्ज़ा बरखुरदार का नाम खाने आलम बाग, तो उनको लक़ब मिला था। जहांगीर के बाद जब शाहजहाँ ने तख्त संभाला तो शाहजहाँ ने मिर्ज़ा बरखुरदार को 6000 सैनिकों का सरदार बनाकर बिहार का राज्यपाल बना दिया था। ठीक है, उसके बाद उनकी उम्र होती गई, खाने आलम बाग की थोड़ी सी उम्र होती गई, ज़्यादा बुढ़ापा हो गया उनको। तो शाहजहाँ ने उनके बुढ़ापे को देखते हुए सन 1631 में 1 लाख रुपए सालाना पेंशन देने का ऐलान किया था। उससे मिर्ज़ा बरखुरदार काफ़ी खुश हो गए थे, अपनी फैमिली के साथ बाद में इस जगह पर आकर रहने लगे थे। आइए, तो ये जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये एक ऊँचा चबूतरा है। यहाँ पर आप ये काफ़ी सारी कब्रें देख रहे होंगे। हम खड़े हुए हैं खाने आलम बाग में एक ऊँचे चबूतरे पर। यहाँ पर आप ये मेरे पीछे काफ़ी सारी कब्रें देख रहे हैं। ये काफ़ी सारी आप कब्रें देख रहे हैं। दरअसल मैं इस कब्र के बारे में बताऊँ तो ये सारी कब्रें खाने आलम और उनके परिवार की कब्रें हैं। मैंने आपको अभी बताया कि खाने आलम बाग पूरी अपनी फैमिली के साथ इस जगह पर आकर रहने लगे थे, तो उनको जब यहाँ पर जब उनका इंतकाल हो गया, तो उनको इसी जगह पर दफना दिया गया था। ये पूरी उनकी कब्र है। मुझे लगता है कि ये वाली जो कब्र है, ये इसमें नाम तो मेंशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कब्र खाने आलम बाग की है। और इसका मैं एक आपको साइन बताऊँ कि आप जिस भी कहीं भी आप कब्र देखें किसी मॉन्यूमेंट में, अगर आप ये ऊपर ये कुछ उठा हुआ देख रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मेल कब्र है। यहाँ पर मतलब किसी मेल को दफनाया गया है। और अगर आप ये फ्लैट देख रहे हैं इस तरीके से, कुछ उठा हुआ नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये फीमेल की कब्र है। तो ये एक साइन होता है उसको पहचानने के लिए कि ये मेल कब्र है या फीमेल की कब्र है। तो मुझे लगता है कि ये खाने आलम बाग की कब्र हो सकती है, और उसके साथ-साथ ये उनके बच्चों की, और ये उनके पूरे परिवार की, ये शायद उनकी बीवी की कब्र हो। और ये सारी कब्रें, मतलब ये कह सकते हैं कि सारी कब्रें उनकी फैमिली की हैं, उसके अलावा किसी की कब्र यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इस जगह से अगर मैं दिखाऊँ तो ताज का व्यू बहुत प्यारा आता है यहाँ।
ये ताज का व्यू, ये ताज की मॉस्क है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है ताजमहल की मॉस्क है। इसके लेफ्ट साइड में ही ये पूरा बाग, खूबसूरत बाग बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक और ऐसी ऐसी जगह इसी बाग में दिखाने वाला हूँ जो आपने पहले मतलब ये बाग भी नहीं देखा होगा, और वो जगह तो डेफिनेटली नहीं देखी होगी। आइए मेरे साथ, मैं उसके बारे में बताऊँ। ये रहा वो। तो अब हम जिस जगह पर एंट्री कर रहे हैं, जिस मॉन्यूमेंट को दिखाने वाले हैं, उसको हवा महल कहा जाता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हवा महल तो जयपुर के अंदर है, जो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान आते हैं और उसको उसकी खूबसूरती देखते हैं। लेकिन ये भी एक हवा महल है। तो ये हवा महल है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हवा महल तो जयपुर के अंदर है, यहाँ पर आगरा में हवा महल कैसे आ गया? तो ये वो हवा महल नहीं है, लेकिन इसको भी हवा महल कहा जाता है। इसका दरअसल नाम है हवा महल ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। और ये इतना पुराना है, मतलब शाहजहाँ का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है शाहजहाँ के वक्त का ही होगा। कहा जाता है कि शाहजहाँ, यहाँ पर हवा महल इसको इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि इसके पीछे यमुना नदी है। यहाँ पर हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी आती है, तो शाहजहाँ को भी ये लोकेशन बहुत प्यारी थी, और वो गर्मियों के वक्त में हवा लेने के लिए और मौसम की वजह से यहाँ पर बैठा करते थे। तो इसके अंदर जाएंगे तो हमें भी कुछ हवा का एहसास महसूस होगा। आइए अंदर चलते हैं। ये हवा महल ऑफ शाहजहाँ के अंदर का व्यू है। अगर मैं इसके वॉल्स आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ये झड़ चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो है पहले की अवस्था में नहीं है। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी जगह मिली जो मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रहोगे। ये कुछ डिज़ाइन है, इसके वॉल्स पे डिज़ाइन थे, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पहले के टाइम में कितना खूबसूरत लगता होगा, ठीक है, क्योंकि आज भी कुछ अवशेष, डिज़ाइन के अवशेष, फूल वगैरह बचे हुए यहाँ पर हम वॉल्स पे देख सकते हैं। तो ये उसके एक पहली मंजिल का फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। इसके नीचे भी एक मंजिल है और यहाँ से ये यमुना नदी का पूरा व्यू आता है। अगर हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें यमुना नदी बहुत शानदार व्यू के साथ दिखाई देती है, ठीक है। और ये उसके नीचे की जगह है, ये उसके नीचे की मंजिल है जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर मैं नीचे जाऊँगा ना दोस्तों तो मतलब बहुत अलग ही जगह है, मतलब क्या बोलूँ। ये सामने मेहताब बाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो उस साइड वो 11 सीढ़ियाँ जो आगरा की काफ़ी फेमस प्लेस है, वो दिखाई दे रहा है। मैं आपको अब इसके नीचे जाके दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये इस हवा महल ऑफ शाहजहाँ की नीचे की जगह है। ये पूरा यहाँ से नीचे जाएँगे वहाँ से, उसका पूरा एंट्रेंस यहाँ से, लेकिन नीचे से भी सेम है, इसलिए मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो बाकी सारा कुछ सेम ही है। ये पूरा हवा महल ऑफ शाहजहाँ है। ये यमुना नदी का व्यू है पूरा, बहुत शानदार व्यू आता हुआ। और ये उस साइड ये ताज, क्या प्यारा नज़ारा है, क्या ही। तो अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर जो हवा महल ऑफ शाहजहाँ इसके ऊपर ले जाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। कुछ आपको ऐसी ऐसी ऊपर कुछ प्लेस दिखेंगे और आपको इतना खूबसूरत ताज का व्यू आएगा ना, जो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप बस मुझे फॉलो करते रहिए और हमारे पेज, सॉरी, हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ ब्लॉग्स को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस देखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप इन प्लेसेस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। दोस्तों इतनी ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ पर कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है। ये जो है हवा महल ऑफ शाहजहाँ के ऊपर का प्लेस है, मतलब मैं उसको टेरेस पे कह सकता हूँ। उसके बस इतनी है स्पेस, यहाँ बैठ सकते हैं, ऊपर आप चल नहीं सकते क्योंकि ऊपर से ओपन है ये। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। फ्रेंड्स, ये है ताज का वेस्ट गेट, और जो हम जा रहे थे खाने आलम बाग की जो एंट्री थी वो पहले यहाँ से थी, दिस साइड, ठीक है। लेकिन ये रास्ता यहाँ पर, ये टिकट काउंटर बनने की वजह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो अभी जो एंट्री है वो टिकट काउंटर के लेफ्ट साइड से है।